देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है और उसके पास पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए हमें कुछ छोटे-छोटे रूल्स को ध्यान में रखना होता है। जब वो रूल्स अपने को पता होते हैं तो बहुत आसानी से हम किसी भी गिवन स्टेटमेंट में या इवन पूरे के पूरे कोड में हम नंबर ऑफ टोकन्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जब भी हम नंबर ऑफ टोकन्स को काउंट करने की बात करेंगे तो कुछ छोटे-छोटे रूल्स हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने भी आपके व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं, अब व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स में आपका स्पेस आ जाएगा, आपका टेब आ जाता है, न्यू लाइन आ जाता है, एंड जो आपके कमेंट्स हैं इनको कंपाइलर हमेशा ही क्या करता है, इग्नोर करता है। कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय कंपाइलर एंड नॉट काउंट एज टोकन। ठीक है, हमको ये भी पता है कि जो ये टोकन वाली जो फेज होती है, ठीक है, जो कंपाइलर की पहली फेज जो होती है आपका लेक्सिकल एनालिसिस, वहां पर वो जो भी हमारा कोड है उसको किस में कन्वर्ट करता है, टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जब भी आपका कंपाइलर आपके कोड को देखेगा तो जितने भी आपके वाइट स्पेस कैरेक्टर है जिसमें आपका स्पेस टेब न्यू लाइन है और जितने भी कमेंट्स है उनको आपका कंपाइलर क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और वो कभी भी एज ए टोकन काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद जितने भी आपके कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के अलावा आपके आइडेंटिफायर हो गए, आइडेंटिफायर के अलावा आपके कांस्टेंट हो गए। ठीक है, आप चाहो तो इनको लिटरल्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है। जो क्योंकि आमतौर पे जब भी हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी कर लिया था, तो हम एग्जैक्टली लिटरल्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, इसके अलावा जितने भी आपके ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स के अलावा आपकी जो स्ट्रिंग है और जो आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं, काउंट एज वन टोकन। बात आएगी आपको समझ में, जितने भी आपके पास कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, ऑपरेटर है, स्ट्रिंग है और जितने भी स्पेशल सिंबल्स है उनको हमेशा सिंगल टोकन की तरह क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके मल्टी कैरेक्टर जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर आर काउंट एज वन टोकन। जितने भी आपके मल्टी कैरेक्टर ऑपरेटर है उनको भी किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, सिंगल टोकन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब आपके जो मल्टी कैरेक्टर ऑपरेटर है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे लिस्ट आप देखोगे तो आपका लेस देन हो, सॉरी, आपका लेस देन इक्वल टू है, इसके अलावा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, एरो ऑपरेटर है, ये सारे के सारे क्या है, मल्टी कैरेक्टर ऑपरेटर है। अगर आपको लेस देन इक्वल टू बनाना है तो सबसे पहले लेस देन वाला सिंबल चाहिए और उसके बाद असाइनमेंट वाला सिंबल चाहिए, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ऐसे अगर आपको एरो ऑपरेटर बनाना है तो सबसे पहले हाइपन का सिंबल चाहिए और हाइपन के बाद में आपको ग्रेटर देन वाला सिंबल चाहिए होता है, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो जितने भी आपके मल्टी कैरेक्टर ऑपरेटर होते हैं उनको किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, हमेशा सिंगल टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा आप देखना चाहो तो जैसे आप हेडर फाइल लिखते हो, जैसे आपने कोई भी हेडर फाइल लिखी है, लेट से इस तरीके से एस इंक्लूड और उसके बाद आपने लिखा stdio.h, तो इसको क्या किया जाएगा, सेपरेट सेपरेट तरीके से काउंट किया जाएगा। अब सेपरेट तरीके से कैसे काउंट किया जाएगा, यहां पर जो हैश इंक्लूड है ये एक टोकन होगा और जो आपका एंगुलर ब्रैकेट में हेडर फाइल का नाम लिखा हुआ है वो आपका दूसरा एक टोकन होगा। मतलब ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये टोटल कितने टोकन से मिलकर बना है, तो आपका जवाब होगा कि ये टोटल 2 टोकन से मिलकर बना है। इसके अलावा अगर आप रूल की बात करो तो जितने भी आपके पैरेंथेसिस होते हैं और जितने भी आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, इनको सेपरेटली काउंट किया जाता है।
इनको कैसे काउंट किया जाएगा? सेपरेटली काउंट किया जाएगा, मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस को अलग से काउंट किया जाएगा, राइट पैरेंथेसिस को अलग से काउंट किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस को अलग से काउंट किया जाएगा और राइट कर्ली ब्रेसेस को अलग से काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं। बाकी तो आपको पता है कि जो आपका सेमीकोलन होगा, सेमीकोलन को आप हमेशा एक टोकन मानोगे। अगर कहीं पर कोमा है तो कोमा को भी आप हमेशा क्या करना है, आपको एक टोकन मानना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप फंक्शन का केस देखोगे, ठीक है, जैसे कि आपने लिखा हुआ प्रिंटफ, प्रिंटफ में आपने यहाँ पर मैसेज लिखा हेलो, तो इसको भी आपको क्या करना होता है, सेपरेट तरीके से डील करना होता है। कैसे करोगे सेपरेट तरीके से डील? ठीक है, सबसे पहले जो ये प्रिंटफ है यहां तक का एक क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा। ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है, और हमें पता है कि जो हमारे आइडेंटिफायर होते हैं उनको हमेशा किसकी तरह ट्रीट करना पड़ता है, हमें एक टोकन की तरह ट्रीट करना होता है। तो जो प्रिंटफ फंक्शन का नाम है वो आइडेंटिफायर है, तो वो एक टोकन हो जाएगा। फिर हमने अभी अभी देखा था कि जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं उनको सेपरेटली काउंट करना पड़ता है, मतलब ये एक सिंगल टोकन है और ये एक सिंगल टोकन है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हमेशा क्या किया जाता है, सिंगल टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा, और डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग। तो यहां से डबल कोट से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो स्ट्रिंग है और ये एक टोकन माना जाएगा। और सेमीकोलन जो है वो सेपरेट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक टोकन होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सवाल गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर इन केस इसका सवाल आता है, कई एग्जामों में सवाल देखने को मिलता है, तो ये मानकर चलो कि विद इन 10 to 20 सेकेंड आपको एक नंबर मिल जाएगा इस सवाल को लेके। कुछ सवाल यह गिवन है, ठीक है, देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने हैं। बोला कि काउंट नंबर ऑफ टोकन्स, पहला स्टेटमेंट है इंट ए कोमा बी कोमा सी और उसके बाद सेमीकोलन, पूछा है कि नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। तो स्टेटमेंट के देखो, सबसे पहले इंट क्या है, एक कीवर्ड, इंट क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद ए बी और सी ये क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल है मानी ये आइडेंटिफायर है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। उसके बाद कोमा, ये क्या है आपके, सेपरेटर, और उसके बाद आपका सेमीकोलन। तो अगर आप यहां पर नंबर ऑफ टोकन की बात करोगे तो नंबर ऑफ टोकन में इंट जो है वहां से आपको एक टोकन मिल जाएगा क्योंकि कीवर्ड्स है। उसके बाद ए बी और सी तीनों आइडेंटिफायर है, तो टोटल कितने टोकन मिल जाएंगे आपको, यहां से 3 टोकन मिल जाएंगे। कोमा यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो कोमा को हम हमेशा सेपरेटली काउंट करते हैं, तो यहाँ से 2 टोकन मिल जाएंगे। और उसके बाद सेमीकोलन आपका, तो यहाँ से आपको एक टोकन मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने हो गए, 7 टोटल टोकन इसमें हो गए। तो टोटल कितने टोकन है इसमें, 7 टोकन है, 3 4 तो 6 और 1 7 टोकन है। एक चीज आप और ध्यान रखना कि कई बार ऐसा होगा कि आपका जो एक वेरिएबल है, ठीक है, वो मल्टीपल टाइम आएगा। जब एक वेरिएबल मल्टीपल टाइम आएगा, या मैं यूं कहूं कि कोई भी आइडेंटिफायर किसी स्टेटमेंट में मल्टीपल टाइम आता है, तो हमेशा उसको सेपरेटली क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। जैसे मान के चलो आपने कहीं पे लिखा ए प्लस ए, तो ए प्लस ए में जो ए आपका 2 बार आ रहा है, तो वो टोटल कितने काउंट होंगे, टोकन 2 टोकन काउंट होंगे। जैसे आपने लिखा ए प्लस ए, तो ये एक टोकन और ये एक टोकन, ऑफकोर्स आपका प्लस एक ऑपरेटर है तो वो तो अलग से टोकन होगा ही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में इंट आपका एक टोकन है जो कि कीवर्ड है, नम आपका एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम है, तो ये भी आपका एक टोकन है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी आपका एक टोकन है। उसके बाद 10 एक कांस्टेंट है, लिटरल है, तो ये भी एक टोकन है। और उसके बाद सेमीकोलन, ये भी एक टोकन हो जाएगा। तो टोटल टोकन कितने, तो टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने मिलेंगे आपको, यहाँ से 5 टोकन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपने लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ फंक्शन को एक मैसेज पास किया है सुराको अकेडमी। अभी अभी हम देख के आए हैं कि प्रिंटफ चूंकि आइडेंटिफायर है तो इसको एक टोकन माना जाएगा। उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस एक टोकन होगा, डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो स्ट्रिंग होगा, उसको आप एक सिंगल टोकन की तरह ट्रीट करोगे। राइट पैरेंथेसिस अगेन आपका एक टोकन है, और सेमीकोलन अगेन आपका एक टोकन है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल नंबर ऑफ टोकन इसमें भी कितने हैं आपके, 5 टोकन है। उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है क्यों असाइन, ऑफकोर्स क्यों कोई आइडेंटिफायर रहा होगा, ठीक है, तो ये एक टोकन है आपका। असाइनमेंट ऑपरेटर अगेन एक टोकन है। उसके बाद सिंगल कोट्स में आपने बी लिखा है, और हमें पता है कि सिंगल कोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट है, तो ये भी आपका एक टोकन हो जाएगा। प्लस ऑपरेटर आपका एक टोकन हो जाएगा। 10 आपका कांस्टेंट है, 10 मतलब ये भी एक टोकन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप 10 को 2 काउंट मत कर लेना, ठीक है, कि ये 1 एक टोकन हो जाएगा, 2 एक टोकन हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो कलेक्टिवली लिखी हुई है। तो 10 का मतलब यहाँ पर 10 है, और 10
एक कांस्टेंट है तो वो एक टोकन हो जाएगा, मॉडुलस ऑपरेटर अगेन एक टोकन हो जाएगा, 4 टोकन, माइनस ऑपरेटर है एक टोकन, 22 एक कांस्टेंट है टोकन, सेमीकोलन एक टोकन। टोटल काउंट कर लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ टोकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस स्टेटमेंट में टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने देखने को मिले आपको? 10 टोकन देखने को मिले। अगला है इफ जो कि एक कीवर्ड है तो ये टोकन माना जाएगा। अगेन यहाँ पर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है एक टोकन, फिर वाई आइडेंटिफायर है एक टोकन, इक्वल टू ऑपरेटर है। हमें पता है कि जो मल्टी कैरेक्टर ऑपरेटर होते हैं उनको एक सिंगल टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो ये एक टोकन हो जाएगा। 88 आपका वैल्यू है एक टोकन हो जाएगा। राइट पैरेंथेसिस को सेपरेटली काउंट करेंगे एक टोकन हो जाएगा। प्रिंटफ आइडेंटिफायर है सिंगल टोकन, लेफ्ट पैरेंथेसिस सिंगल टोकन, स्ट्रिंग सिंगल टोकन, राइट पैरेंथेसिस सिंगल टोकन एंड सेमीकोलन आपका सिंगल टोकन। काउंट कर लीजिए सबको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने मिले आपको? 11 टोकन यहाँ पर देखने को मिले हैं। कुछ और सवाल है हमारे पास। लिखा है कि मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द करेक्ट नंबर ऑफ टोकन्स। यहाँ पर मैचिंग वाला सवाल है, एक तरफ आपको स्टेटमेंट लिखे हुए, दूसरी तरफ आपके पास नंबर ऑफ टोकन्स है और आपको मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मैच हो रहा है। तो देखो यहाँ से एंट एक टोकन हो जाएगा, ए एक टोकन हो जाएगा, स्पेस और कमेंट्स को हमेशा ही कंपाइलर क्या करता है? इग्नोर करता है। तो आपको भी स्पेस को क्या करना है? इग्नोर करके चलना है। असाइनमेंट 1 1 0 एक टोकन, सेमीकोलन एक टोकन। तो टोटल कितने हुए? 3 और 2 5। मतलब जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो उसमें नंबर ऑफ टोकन्स कितने आ रहे हैं? 5 टोकन आ रहे हैं। अगले स्टेटमेंट में प्रिंटफ 1 लेफ्ट पैरेंथेसिस स्ट्रिंग एक टोकन हो जाएगा आपका, राइट पैरेंथेसिस एक टोकन हो जाएगा, सेमीकोलन एक टोकन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने? 5। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी टोटल टोकन कितने मिले आपको? 5 टोकन मिले। थर्ड वाले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ए आइडेंटिफायर है एक टोकन, असाइनमेंट ऑपरेटर एक टोकन, बी आइडेंटिफायर एक टोकन प्लस ऑपरेटर एक टोकन, सी आपका आइडेंटिफायर एक टोकन और सेमीकोलन आपका एक टोकन। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने हुए? 6। तो यहां से थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, थर्ड वाले स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टोकन कितने हैं आपके? 6। आखिरी वाला स्टेटमेंट देखिए, चौथा स्टेटमेंट, एक्स एक आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है, तो ये एक टोकन हो जाएगा आपका। असाइनमेंट एक टोकन हो जाएगा, वाई आपका एक टोकन हो जाएगा, प्लस प्लस ऑपरेटर है, ये भी आपका एक टोकन हो जाएगा। उसके बाद प्लस ऑपरेटर है, ये भी आपका एक टोकन हो जाएगा। उसके बाद आपका अगेन डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर उसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी एक टोकन हो जाएगा। जेड आइडेंटिफायर एक टोकन हो जाएगा और सेमीकोलन आपका एक टोकन हो जाएगा। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हो गए? 8। तो चौथे में नंबर ऑफ टोकन कितने आ रहे हैं? 8 टोकन आ रहे हैं। तो देखो 5 किस में है, तो आपका जवाब होगा कि ये किसके साथ मैच होगा? पी के साथ। अगेन देखो इसमें भी 5 है तो ये भी किसके साथ मैच होगा? पी के साथ मैच होगा। 6 देखो किस में है? क्यू में, तो ये क्यू के साथ मैच हो जाएगा। और चौथे में 8 है, 8 किस में है? एस में, तो ये एस के साथ मैच हो जाएगा। देखो पहले में पी दूसरे में पी, पहले में पी नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पहले में क्यू नहीं, पहले में पी दूसरे में पी यस, तीसरे में क्यू यस बिल्कुल, चौथे में आर नहीं, हमारे पास एस है तो ये गलत हो जाएगा। पहले में पी दूसरे में पी तीसरे में क्यू और चौथे में एस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते कुछ, हाँ एक सवाल और हमें गिवन है, वो सेम, एक तरफ आपके पास सी के स्टेटमेंट लिखे हुए, दूसरी तरफ आपके नंबर ऑफ टोकन्स है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और खुद इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखो इंट यहाँ पर एक टोकन हो जाएगा, एक्स एक टोकन हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर एक टोकन, 5 एक टोकन, कॉमा यहाँ से एक टोकन, वाई अगेन टोकन, असाइनमेंट ऑपरेटर अगेन टोकन, 1 0 अगेन टोकन, सेमीकोलन अगेन टोकन। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब जो आपका पहला स्टेटमेंट है उसमें नंबर ऑफ टोकन कितने आ रहे हैं? आपके पास 9 टोकन आ रहे हैं। अगला स्टेटमेंट है इफ एक टोकन है, लेफ्ट पैरेंथेसिस एक टोकन है,
ए एक टोकन है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक टोकन है, बी आपका एक टोकन हो जाएगा और राइट पैरेंथेसिस आपका एक टोकन हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 6। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ टोकन आपके पास 6 है। उसके बाद प्रिंटफ एक टोकन हो जाएगा आपका, लेफ्ट पैरेंथेसिस एक टोकन हो जाएगा, स्ट्रिंग उसके बाद आपका एक टोकन हो जाएगा, राइट पैरेंथेसिस आपका एक टोकन हो जाएगा और सेमीकोलन आपका एक टोकन हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए? 5 टोकन हुए यहाँ पर। तो जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड में टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने हमारे पास? 5 टोकन है। उसके बाद ए एक टोकन, असाइनमेंट एक टोकन, बी आपके पास एक टोकन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन एक टोकन, लेफ्ट पैरेंथेसिस टोकन, सी आपका टोकन, प्लस ऑपरेटर आपका टोकन, डी आपका टोकन, राइट पैरेंथेसिस टोकन और सेमीकोलन आपके लिए टोकन। देखो टोटल कितने काउंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब चौथे स्टेटमेंट में टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने आपके पास? 10 टोकन है। तो पहले में 9, तो ये किसके साथ मैच हो रहा है आपका? पी के साथ मैच हो रहा है। दूसरे में 6, ये क्यू के साथ मैच हो रहा है। तीसरे में 5, ये आर के साथ मैच हो रहा है और चौथे में 10, ये एस के साथ मैच हो रहा है। देखो कहीं कॉम्बिनेशन ऑप्शन में पहले में पी, दूसरे में क्यू, तीसरे में आर, चौथे में एस। यस, ऑप्शन जो ए है वही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि काउंट नंबर ऑफ tokens in following C प्रोग्राम। ठीक है, अभी अपने को ये दिमाग में नहीं लगाना है कि सी का प्रोग्राम हमने क्या लिखा, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो मान के चलो हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, then void main int a assign 55, a assign 55, int b, b assign a plus 2 minus a mod 3, printf %d a कॉमा बी। ठीक है, और पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ टोकन आपको क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो जब नंबर ऑफ टोकन आप काउंट करने की बारी आएगी तो देखो अभी भी हम सीख के आए हैं, ठीक है, कि जो हमारे वाइट स्पेस और जो कमेंट्स होते हैं उनको हम हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। जब बात हेडर फाइल वाली आती है तो हैश इंक्लूड को हम एक टोकन मानते हैं और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में जो हेडर फाइल लिखी हुई होती है उसको हम सेपरेट टोकन काउंट करते हैं। तो यहाँ से ये एक टोकन हो जाएगा और यहाँ से ये फिर दूसरे वाला टोकन हो जाएगा। उसके बाद वॉइड एक कीवर्ड है तो एक टोकन हो जाएगा। मेन एक आइडेंटिफायर है, एक टोकन हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट पैरेंथेसिस एक टोकन हो जाएगा और राइट पैरेंथेसिस आपका एक टोकन हो जाएगा। अगेन कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस है, एक टोकन है। इंट एक टोकन, ए आपका एक टोकन, असाइनमेंट आपका एक टोकन, 55 एक टोकन और सेमीकोलन आपका एक टोकन। उसके बाद लिखा है सिंगल लाइन कमेंट, और कमेंट कुछ भी लिखा है तो हमें पता है कि इस वाली चीज को आपका कंपाइलर क्या करेगा? हमेशा ही इग्नोर करेगा। ये कमेंट है और कमेंट वाले पोर्शन को आपका कंपाइलर क्या करेगा? इग्नोर करेगा। उसके बाद बी कीवर्ड है, सॉरी इंट आपका कीवर्ड है, टोकन, बी आपका आइडेंटिफाइड टोकन और सेमीकोलन अगेन आपके लिए टोकन। फिर स्टेटमेंट आपने लिखा है बी टोकन, असाइनमेंट टोकन, ए टोकन, प्लस आपका टोकन हो जाएगा 2 टोकन हो जाएगा, माइनस टोकन, ए आपके लिए टोकन, मॉडुलस टोकन 3 टोकन एंड सेमीकोलन आपके लिए टोकन। उसके बाद प्रिंटफ आइडेंटिफाइड टोकन, लेफ्ट पैरेंथेसिस आपका टोकन, डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग माना जाएगा और स्ट्रिंग हमेशा ही एक सिंगल टोकन की तरह ट्रीट होगा। कॉमा टोकन, ए टोकन, अगेन कॉमा टोकन, बी आपका टोकन, राइट पैरेंथेसिस आपका टोकन, सेमीकोलन आपके लिए टोकन और एंड ब्रेसेस है ये आपके लिए फिर से एक टोकन। तो सारे वन को आप काउंट कर लीजिए और सारे वन को काउंट कर लोगे तो उसके बाद आपको नंबर ऑफ टोकन्स मिल जाएंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 2 3 4 और 5। तो मेरे काउंटिंग के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने आ रहे हैं इसमें? 35 टोटल टोकन्स आ रहे हैं। अगर कहीं पर काउंटिंग में मिस्टेक हुई है तो आप लोग मैनेज कर लेना इसको। तो इस तरीके से आप किसी भी गिवन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टोकन्स काउंट कर सकते हैं। कई एग्जामों में ऐसे सवाल आते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे सवाल कैसा ही आ जाए आपके पास, चाहे स्टेटमेंट कैसा ही आ जाए, आप नंबर ऑफ टोकन्स को काउंट कर लोगे। बस ध्यान रखने वाली बात इतनी सी होती है कि जो पेयर में जितने भी ब्रेसेस आते हैं, ठीक है, उनको सेपरेटली क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। व्हाइट स्पेस और कमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। और जितने भी मल्टी कैरेक्टर ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा क्या किया जाता है, सिंगल टोकन की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक प्रिंटफ में अक्सर हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है, कितना ही लिखा हुआ है, उसको हमेशा आपको क्या मानना है, सिंगल टोकन मानना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका।